अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्सेस साइंस और मैं आपका दोस्त सैयद माइनुद्दीन इब्न समीउल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब हमने जान लिया है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कितने हिस्सों में बांटा हुआ है या फिर बटा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों ने उस चीज़ को स्टडी कर ली। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम 8 प्लैनेट्स को एक एक करके इंडिविजुअली जानेंगे। उसके साथ ही साथ सूरज प्लैनेट नहीं है, सूरज एक स्टार है। मेरा द सन और स्टार डेथ, स्टार बर्थ, गैलेक्सी, आप द बिग बैंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ ऊपर एक कार्ड का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसमें, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके सूरज के साथ साथ बाकी के 8 प्लैनेट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा सूरज। दोस्तों, सूरज एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन जैसा काम करता है और ये साइमल्टेनियसली एनर्जी रिलीज करता रहता है हाइड्रोजन को हीलियम गैस में बदल के। और साइंस और साइंटिस्ट के हिसाब से सूरज एक ही ऐसा सितारा है जिसको बहुत ही करीब से स्टडी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसानों को इतना मौका दिया है कि वो हम इन सब प्लैनेट्स को और सूरज को भी नज़दीक से पढ़ सके। अगर उसकी इजाज़त नहीं होती तो ये जितने भी रॉकेट्स वगैरह जाते हैं ना, जाने से पहले ज़मीन पे वहीं पे गिर जाते। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसान को हर वो मौका देता है जब तक वो सच्चाई को जान न ले, और जानने के बाद ठुकराए तो उसका अल्लाह आलम वही फैसला करने वाला है। दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे मरक्यूरी। सबसे पहला प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट और सूरज के सबसे करीब में रहने वाला प्लैनेट है। अगर हम अपनी लोकल ज़बान में कहें तो छोटे साहबजादे हैं ये। सुभान अल्लाह। इन छोटे साहबजादे सूरज के बहुत ही करीब में रहते हैं और इनका सरफेस, मतलब इसका सरफेस जो है फर्श, वो एंशिएंट क्रेटर्स की वजह से बिखरा हुआ है। और ये एंशिएंट क्रेटर्स बुजुर्ग पता नहीं क्या करके गए हैं उनके साथ, जो इनका फर्श इतना बिखरा हुआ है। दोस्तों, अगला प्लैनेट आता है वीनस। दोस्तों, वीनस वैसे तो साइज में हमारे अर्थ जितना ही है, लेकिन इसको साइंस और साइंटिस्ट ने हेलिश वर्ल्ड करके करार किया है। इसकी वजह ये है कि अगर वहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वो क्रश कर दिया जाएगा और ज़िंदा बॉयल होने के चांसेस हैं। सोलर सिस्टम के 2 हिस्सों में से पहला वाला हिस्सा जो है, जिसमें 4 छोटे प्लैनेट्स आते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। नज़दीक होने की वजह से इसकी गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि पत्थर और मेटल हद से ज़्यादा गर्म होते होंगे, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स बॉयल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो अल्लाह ही बेहतर हमें बता सकते हैं। खैर, अभी तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कंप्लीट से नाजिल हो गया है कि बाकी कुछ भी रेवलेशंस नहीं आएंगी। ये अगर हमें इन सब चीज़ों को जाकर सवाल जवाब करना है तो हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला के रूबरू होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे हर सवाल का जवाब अल्लाह सुब्हानहू ताला दे देंगे। लेकिन उससे पहले उसने जो अपनी किताब यहाँ पे नाजिल की है ज़मीन पर 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, हम पहले उसको पढ़कर जान लेंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी एक एक आयत में कैसे चीज़ों को हमें नसीहत बनाकर इस किताब में फरमा दिया है। हम उसको जान लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह साइंस हमें हर एक एक चीज़ की बाल की खाल निकाल कर हमारे सामने रखता है, लेकिन हम कुरान की आयतों को ऐसे नहीं कर सकते। कुरान की आयतों पढ़कर हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की बनाई हुई चीज़ है।
हम इसमें ज़्यादा खुरेदने की कोशिश नहीं कर सकते। हाँ, चीज़ों को स्टडी करके जानकारी हासिल करने के लिए हम बेशक हम साइंस का सहारा ले सकते हैं कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनका रूप रंग क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों को कौन बनाता है, कैसे बनाता है, इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक हो सकता है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला बनाते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो प्लैनेट आता है वो है हमारा घर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अर्थ, प्लैनेट अर्थ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी बसर हो सकती है। साइंस और साइंटिस्ट ने इसकी वजह ये बताई है कि इसके फर्श पर मौजूद पानी, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हमें शुक्रिया अदा करना है, लेकिन हमें ज़मीन के फ़र्श पर मौजूद पानी का नहीं, अर्श पर ठहरे उस रब का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस फ़र्श पे पानी रुकने का हुक्म दिया है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी यहाँ पे बसर हो रही है। मैंने जब इस चीज़ को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या मैं उस रब के लिए एक सजदा शुक्र अदा नहीं कर सकता जिसने इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी सिर्फ ज़मीन पे पानी पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक और कई सारी चीज़ों को जिसकी ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने के लायक बनाया हुआ है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस रब के शुक्रिया अदा करते हुए एक सजदा शुक्र अदा किया था। और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि हम ईमान वालों के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला का इसका सजदा शुक्र लाना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सजदा शुक्र करने जाता हूँ। बाद में मिलते हैं अगले प्लैनेट्स के बारे में बात करने के लिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लैनेट मार्स की तरफ, जिसे स्टडी करने के लिए साइंस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और वहाँ पे ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या इंसानों के जीने के लायक है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में जान रही है। ये चीज़ें आपको भी मालूम है, तो आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये प्लैनेट जो है वो 4 इनर प्लैनेट्स में से, जो छोटे 4 इनर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के 2 हिस्सों में से, जो पहले वाले हिस्से में जो आते हैं 4, उनमें से ये चौथा वाला है। प्लैनेट मार्स एक सख्त सर्दी और बंजर ज़मीन की दुनिया है। इस बंजर ज़मीन में हमारे प्लैनेट अर्थ की तरह पहाड़, कैनियंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी बसर करने लायक माहौल है या नहीं, ये अभी तक साइंस डिक्लेयर नहीं कर पाई है। मेरा एक्चुअली एक ताज्जुब सा सवाल है। इससे पहले हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सजदा शुक्र भी अदा किया अल्लाह सुब्हान व तआला के, उसने हमें ज़मीन के फ़र्श पर पीने लायक और इस्तेमाल करने लायक पानी को ठहराया है। तो मार्स पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हलवा पूरी की दुकान तो नहीं लगाने जा रहे हैं? हाँ? मुझे तो नहीं लगता भाई, मेरे तो हलवा पूरी खाने का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पर पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं साइंस वाले क्या नया चमत्कार या फिर आविष्कार करते हैं मार्स पर, कि अगर इंसानों की जीने के लायक चीज़ अगर मिल भी जाती है तो, क्योंकि हमें मरने के बाद वाया मार्स से तो नहीं जाना होगा अल्लाह सुब्हान व तआला के रूबरू होने के लिए सीधा जाना है। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या नई चीज़ मालूमात करते हैं मार्स के ऊपर साइंस और साइंटिस्ट। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सोलर सिस्टम, उसके बाद छोटे 4 इनर प्लैनेट्स को स्टडी कर लिया है अब तक। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स ये स्पेस रॉक्स होते हैं जो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के दरमियान कमरबंद बन के घूमते रहते हैं। और एस्टेरॉयड्स जो है मार्स और जुपिटर के दरमियान में एक कमरबंद बन के घूमते रहते हैं। और ये एस्टेरॉयड्स कभी कभी ज़मीन के इतने करीब आ जाते हैं या फिर करीब से गुज़रते हैं
अल्लाह ताला चाहे तो उसको सीधा ज़मीन पे उतार सकते हैं, लेकिन उतारते नहीं, सिर्फ साइड से ले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो डर बना रहे। सुभान अल्लाह। और दोस्तों एस्टेरॉइड्स भी अलग अलग साइजेस में आते हैं। छोटे वाले एस्टेरॉइड्स जो होते हैं एक घर जितने बड़े होते हैं। घर आप सोच ही सकते हो, एक छोटी हट से लेकर 1 BHK 2 BHK या फिर बंगलो हो, वो साइज़ भी हो सकते हैं। और बड़े वाले जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो वार्फ प्लैनेट्स जितने बड़े होते हैं, लेकिन साइज़ में सुभान अल्लाह बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए साइंस ने इसको ऐसे कहा है कि छोटे वाले घर जितने बड़े होते हैं और बड़े वाले जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो वार्फ प्लैनेट्स जितने साइज़ के होते हैं। और ये एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक लेफ़्ट ओवर मटेरियल होता है, इन अ सेंस लेफ़्ट ओवर मटेरियल इन अ सेंस प्लैनेट्स बनने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो मटेरियल से वेस्टेज जो निकलता है तो वो एस्टेरॉइड्स बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ को भी एक कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। एस्टेरॉइड्स वैसे तो वेस्टेज मटेरियल है, लेकिन फिर भी उसको इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के दरमियान कितनी अच्छी तरीके से उसको एक बेल्ट बनाकर रखा हुआ है, ताकि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से ना टकराए, या फिर ये एस्टेरॉइड्स भी किसी भी प्लैनेट को जाकर ना टकराए बेवजह, जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त ना हो। और ये सारे एस्टेरॉइड्स को जो मिला है, मतलब जो कमरबंद है या फिर जो बेल्ट है एस्टेरॉइड्स का, ये सारे एस्टेरॉइड्स को अगर मिलाया जाए, ये साइंटिस्ट का मानना है, तो वो मून का जो मास होता है उसका 20th लेस देन 20% है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा सोलर सिस्टम का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी बहुत ही जल्द मिलेंगे। दुआ करिए मेरे लिए, इंशाल्लाह तब तक मैं और भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ इसके बारे में स्टडी करके। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, अगर आप मेरे बाकी वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर जो लिंक आ रहा है, कार्ड का लिंक, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसमें इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाने से पहले हम सब उस एक रब की अमानत है, वहाँ ना हमारी कोई ज़मानत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।